Hello everyone, my name is Riddhi Sehgal and I am currently in Foundation Level Term 2. आज की जो ये वीडियो होगी ये एक लैपटॉप बाइंग गाइड होगी फॉर द आईआईटी मद्रास बीए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या एक लैपटॉप लेने के लिए जरूरत है उन्हें। तो ये वीडियो पूरी तरह से आपको गाइड करेगी एक नया लैपटॉप बाय करने में एंड हम और भी कुछ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें इस डिग्री के लिए एक नया लैपटॉप लेना हो या फिर पुराने लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो। कुछ लोगों का तो फर्स्ट लैपटॉप भी है। सो लेट्स ट्राई टू मेक इट द बेस्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस की पूरी डेप्थ से लेके आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के रिक्वायरमेंट्स तक सब कुछ बताऊंगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। डिप्लोमा लेवल में बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको एक अच्छे लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी एंड अदर देन दैट आपको जरूर कोई ना कोई कोडिंग लैंग्वेज या फिर ग्राफिक डिजाइन टेक्निक भी सीखनी होगी, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि अब टाइम आ गया है, एक नया लैपटॉप ले और अपग्रेड कर लीजिए। ड्यूरिंग फाउंडेशन लेवल भी आपको पाइथन करना होता है जिसके लिए हमें वीएस कोड चाहिए, जो इतना भी ज्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, बट स्टिल उस टाइम ही आप अपग्रेड कर लो सो दैट आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। एंड ये जो पाइथन है इसमें एक ओपीपी देना होता है आपको, जिसके लिए एक एससीटी होता है जिसका मतलब है सिस्टम कंपैटिबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको अपना कैमरा भी ऑन करना होता है, सो मेक श्योर कि आपका कैमरा सर्विसेबल है एंड अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा यूज करना होगा। अब एक बार बात करते हैं कि डिप्लोमा लेवल में क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं। जस्ट एन ओवरव्यू। सो मैड 1 एंड मैड 2 होते हैं, मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट 1 एंड 2। इनमें आपको सॉफ्टवेयर या फिर ऐप डेवलप करना होता है। देन सेकेंडली बीडीएम होता है। बीडीएम तो बिजनेस डेटाबेस मैनेजमेंट है, उसमें बस डेटाबेस मैनेज करना होता है। एंड थर्ड कम्स एमएलपी, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। तो इसमें आपको मशीन लर्निंग करनी होती है, सो दैट्स व्हाई इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिकेशंस जरूरत पड़ेगी। चलिए अब लैपटॉप स्पेक्स की बात करते हैं, लैपटॉप स्पेसिफिकेशंस। सो फर्स्टली हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर मेजर टू कैटेगरीज के होते हैं या टू मेजर ब्रांड्स के होते हैं। एक होता है इंटेल एंड एक होता है एएमडी, एएमडी राइजन। सो इस डिग्री के लिए आप एटलीस्ट i5 या Ryzen 5 से ऊपर का ही लैपटॉप देखेंगे। एक अच्छा प्रोसेसर चूज करने के लिए पहले हमें उसकी जनरेशन देखनी होती है। जनरेशन 12th जनरेशन से ऊपर होनी चाहिए, तभी आपका लैपटॉप अच्छी तरह प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेसर में भी सीरीज होती है, जैसे एच सीरीज, एक होती है यू सीरीज, एक होती है एच एक्स एंड एक होती है एच एस। एच एस इज एच से कम एंड एच एक्स इज मोर पावर देन एच। एंड यू जो होती है वो बेसिक होती है, जिसको बस नॉर्मल पीपीटीज जनरेशन एंड एक्सेल वगैरह यूज करना है उनके लिए होती है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर एच सीरीज मिनिमम, या एच एस भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू, बट एच इज द बेस्ट। अब जब जनरेशन अच्छी सी फाइनलाइज हो जाए, प्रोसेसर अच्छा सा फाइनलाइज हो जाए, तो हम जाएंगे नंबर ऑफ कोर्स एंड थ्रेड्स देखने पे। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है मशीन लर्निंग के लिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग टास्क रिक्वायर पैरेलल कम्यूटेशंस। सो 4 कोर्स 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंड मैक्सिमम आप ले सकते हो तो 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स देखना, अगर आपके पास एक अच्छा बजट है तो। फिर हम बात करते हैं बेस फ्रीक्वेंसी की, जो कि होती है एक प्रोसेसर स्पीड। अब मिनिमम स्पीड देखना 2.5 गीगाहर्ट्ज हो एंड उसके बाद रेकमेंडेड मेमोरी टाइप होना चाहिए DDR4 या DDR5। DDR5 का हायर डेटा रेट होता है, हायर डेंसिटी एंड बैंडविड्थ होती है DDR4 से, सो बेस्ट इज टू गो फॉर DDR5। अब हम बात कर लेते हैं SSD और HDD की। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? SSD इज सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड HDD इज हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD जो होता है वो बहुत स्लो कर देता है लैपटॉप। अगर आपने एक i7 लैपटॉप भी लिया हो तो वो भी बहुत स्लो चलेगा, बिकॉज HDD में बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस में डिले कर देते हैं।
whereas SSD is much more powerful than HDD. So SSD में NVMe जो है SSD वो 6 times faster होती है. अब ideal size for SSD is 512 GB and अगर आपको बजट थोड़ा कम है तो 256 GB भी होता है. HDD बिल्कुल भी नहीं लेनी बिकॉज उससे कंप्यूटर बहुत स्लो डाउन हो जाता है. अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पे जो कि है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU. इसके दो मेजर ब्रांड्स होते हैं NVIDIA एंड AMD. अब बेस्ट रेकमेंडेड ग्राफिक GPU होता है NVIDIA का RTX 3050 एंड आप इससे ऊपर का भी एम कर सकते हैं बट इससे नीचे मत जाना. एटलीस्ट 4 GB का हो GPU या मैक्सिमम अगर अच्छा बजट है तो फिर 6 GB का एम करें. सो GPU के बारे में इतना ही था एंड अब हमने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं. एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं. चलो अब हम देख लेते हैं कि IIT मद्रास की तरफ से क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई गई. पहला तो उन्होंने रैम साइज बोला है कि ग्रेटर देन 8 GB हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 GB हो. प्रोसेसर जो है इंटेल का उन्होंने बोला है 8th जनरेशन से ज्यादा का हो एंड AMD का 4th जनरेशन से ज्यादा का हो. SSD मोर देन 256 GB बताई गई है एंड स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन 13 इंच की स्क्रीन होनी चाहिए एंड रेजोल्यूशन 1080p बताई गई है. अब हमारा जो सिलेक्टेड बजट है जिसमें एक अच्छा लैपटॉप आ सकता है वो है अराउंड 50,000 से लेके 90,000 तक. उसके आगे भी बहुत सारे आते हैं बट दे आर आउट ऑफ द रेंज. तो अब हम एक बार देख लेते हैं प्रेफर्ड स्पेसिफिकेशंस क्या है जो मैंने आपको बताई थी. रैम साइज 16 GB हो और एक्सपैंडेबल हो एंड DDR5 हो, DDR4 भी हो सकता है, इट वुड वर्क. SSD ग्रेटर देन और इक्वल टू 512 GB सो दैट आपका लैपटॉप थोड़ा अच्छे से फंक्शन कर पाए, ज्यादा अच्छा प्रोसेस कर पाए. प्रोसेसर जो है वो मैंने बताया कि 12th जनरेशन हो एंड मिनिमम i5 और i7 होना चाहिए. देन प्रोसेसर स्पीड शुड बी मोर देन 2.5 GHz. स्टोरेज 1 TB होनी चाहिए बट HDD हम नहीं रखेंगे. ग्राफिक कार्ड RTX 3050 75 वॉट से लेके 90 वॉट तक का कोई भी चूज कर सकते हो एंड जो ग्राफिक कार्ड्स का साइज होगा वो मिनिमम 4 GB होना चाहिए. Now, concept is incomplete without examples. So let's go on to some examples. मैं 5 एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी which would be a great deal for you. एंड अभी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल भी आ रहा है 27 सितंबर को, तो आपको अगर लेना है तो आप उस टाइम पे जरूर ले सकते हैं. बट उससे पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है. मैंने बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज ढूंढे हैं फॉर IIT मद्रास BS डिग्री जो कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हो, जो कि है लेट्स लर्न के कोर्सेज. इसमें एक क्वालिफायर अल्फा बैच है जिसमें हम लोग पूरा क्वालिफायर का सिलेबस कराएंगे. जिनको हेल्प रिक्वायर्ड है उनके लिए हम लोग ग्रेडेड असाइनमेंट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल हेल्प यू सॉल्व देम. आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे एंड ये सितंबर टर्म बैच के लिए है. और अगर आपको 10% डिस्काउंट इसमें चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हो रिद्धि10. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द बैच. एंड अगर आपको क्वालिफायर का बैच नहीं भी चाहिए तो लेट्स लर्न पे और भी बहुत सारे बैचेस हैं. फॉर डिप्लोमा प्रोजेक्ट्स के लिए भी बैच है, फाउंडेशन लेवल में भी पूरे लॉन्ग टर्म टू टर्म एग्जाम्स भी हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है Asus TUF Gaming A15 लैपटॉप. इसमें एज सजेस्टेड AMD Ryzen 7 है, 15.6 इंच का है इसका स्क्रीन, 16 GB रैम है विच इज द बेस्ट एंड 512 GB SSD भी है. RTX 3050 प्रोसेसर NVIDIA का एंड Windows 11. सो ये है हमारी फर्स्ट कंसिडरेशन. हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है HP Victus लैपटॉप. इसकी प्राइस रेंज है कुछ 62,000. ये AMD Ryzen 5 देता है, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड है
15.6 इंच की डिस्प्ले, 16 GB रैम एंड 512 GB SSD. So this is also a good consideration. So अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड लैपटॉप पे, which is the best deal for non gamers. ये है Asus VivoBook 16. ठीक है, बिकॉज नॉन गेमर्स इसलिए बिकॉज इसमें एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, बाकी सब है, एंड दैट टू i9 प्रोसेसर है इसमें. सो हमारे लिए थोड़ा सा लो प्रोसेसिंग हो सकता है, बट इट्स द बेस्ट डील फॉर पीपल हु डोंट यूज गेमिंग सॉफ्टवेयर्स. इसमें i9 प्रोसेसर है, दैट टू 13th जनरेशन. 16 इंच का इसका डिस्प्ले है, 16 GB रैम, 512 GB SSD एंड विंडोज 11 है. इसका प्राइस रेंज कुछ 85,000 के अराउंड है. Coming to the fourth laptop, Asus TUF F15. This is an amazing deal for gamers and coders because इसमें NVIDIA का graphics card है, that too RTX 3050, i7 12th generation, which is the best. 4 GB है, RTX 3050, which was the minimum requirement. 15.6 inch का display, 16 GB RAM and 512 GB SSD. This is our fourth consideration. Last but not the least, Dell Smart Choice. इसमें आपको मिलेगा i5 13 generation, 16 GB DDR5 RAM, 15.6 inch का display, 1 TB SSD, which is a lot, and 6 GB का RTX 3050. So you might have noticed इसमें प्रोसेसर लोअर है, but it's still 13 generation, it's good. But इसमें DDR5 का RAM मिल रहा है and 1 TB SSD मिल रही है and 6 GB का graphics card मिल रहा है. So you can make your choice. So now it's time to conclude this session. I hope you liked all these examples and all the specifications. If you have any doubt, just comment below in the comment section. I'll reply you ASAP. Now feel free to comment about which one stood out for you. अब इस वीडियो पे 100 लाइक्स होने पर हम एक क्वालिफायर एग्जाम के लिए भी वीडियो लॉन्च करेंगे. So please like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video. We'll meet soon again.